सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एस के बारे में टॉप 20 फैक्ट जानने वाले हैं। सारे फैक्ट एकदम यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि एस की हाइट और एज दोनों ही नहीं बढ़ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि एस की हाइट कितनी है? एस की हाइट है 140 सेंटीमीटर। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एस ने किसी और ट्रेनर के मुकाबले सबसे ज्यादा चैंपियन को डिफीट किया है, क्योंकि टोटल 5 है। वो चैंपियन है आइरिस, स्टीवन, सिंथिया, लियोन, और अगर हम फॉर्मल चैंपियन को काउंट करें तो वोलेस। फैक्ट नंबर 3, अभी तक हमें एस के काफी सारे वर्जन देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि कैंटो एस, सिनो एस या फिर कैलोस एस, लेकिन हम सबको पता है कि हमें एस का बेस्ट वर्जन देखने को मिला था पोकेमॉन जर्नीज में, जहाँ पर उसने अपनी सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक बनाई थी। वो 87 एपिसोड के लिए अनडिफीटेड था। स्ट्रीक स्टार्ट होती है ट्रायल ऑफ द वर्किंग नाम के एपिसोड से, जहाँ पर वो रिंटो के डिफीट करता है। उसके बाद एस एक भी मैच नहीं आ रहा था, और फिर एस डायरेक्टली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतता है, और फिर बाद में जाके पोकेमॉन M2BA मास्टर के सेकंड एपिसोड में मिस्टी से हारता है, और वहाँ पर भी एस ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का यूज नहीं किया था। फैक्ट नंबर 4, तो कैंटो से लेके कैलोस रीजन तक एस 8 जिम बेजेस कलेक्ट करता था, जिसके बाद वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करता था, और जिम लीडर काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, इसलिए एस हारता भी था। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑरेंज आइलैंड इकलौता ऐसा रीजन था जहाँ पर एस किसी भी जिम लीडर से एक भी बार नहीं आ रहा था। फैक्ट नंबर 5, हॉइन रीजन में एस जिम लीडर वॉन्सन से मिलता है, जहाँ पर वो उसी एपिसोड में अपने पिकाचू का यूज करके उसे हरा देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद से ही एस ने कभी भी उस एपिसोड में उससे बैटल नहीं किया है जिस एपिसोड में उससे मिला था, क्योंकि एक एपिसोड उस जिम लीडर के इंट्रोडक्शन में जाता है। फैक्ट नंबर 6, तो अब जिम लीडर की बात हो ही रही है, तो एस ने काफी नॉर्मल टाइप जिम लीडर से बैटल किया हुआ है, जैसे कि विड्डी, नॉर्मा, नेरूरा और चेरेन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एस इन चारों को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हरा पाया। वो फर्स्ट मैच इन चारों जिम लीडर से हार गया था। फैक्ट नंबर 7, पोकेमॉन वर्ल्ड में 18 अलग अलग टाइप के पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे टाइपिंग के पोकेमॉन को पकड़ना काफी हार्ड है, लेकिन अगर हम मिस्टर माइम को इंक्लूड करें तो एस ने पोकेमॉन वर्ल्ड के 18 टाइप के पोकेमॉन को कैच किया हुआ है। फैक्ट नंबर 8, पोकेमॉन एनिमे में फिनोमिना या फिर गिमिक काफी ज्यादा रेयर है, जैसे कि मेगा एवोल्यूशन, जिगांडा मैक्स या फिर जी मूव। लेकिन पोकेमॉन एनिमे में काफी कम ऐसे ट्रेनर है जिनके पास एक गिमिक्स भी दिखाया गया है। लेकिन पोकेमॉन एनिमे में एस इकलौता ऐसा ट्रेनर है जिसके पास तीनों के तीनों फिनोमिना है। एस का लुकारियो मेगा इवोल्व हो सकता है, एस का पिकाचू जी मूव यूज कर सकता है, और एस का गेंगार और पिकाचू जिगांडा मैक्स हो सकते हैं, और एस ने ये तीनों फिनोमिना लियोन के बैटल में एक साथ यूज किए थे। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि एस इकलौता ऐसा ट्रेनर है जिसने एक सेम जिम बेस 2 बार जीता है। लेकिन हम सबको पता है कि एक जिम बेस को जीतने के बाद दोबारा उसे जीता नहीं जा सकता, लेकिन एस ने ऐसा किया है। वो जिम बेस है रैम बेस, जो एस वाटर टाइप जिम लीडर जोहान से जीतता है, और फिर बाद में पोकेमॉन जर्नीज में एस कॉइन के फॉर्मल चैंपियन वोलेस से बैटल करता है और उसे इजीली हरा देता है, और उसके बाद वोलेस एक और रैम बेस देता है एस को। फैक्ट नंबर 10, डेफिनेटली आपको ये चीज तो पता ही होगी कि एस का जापानीज नेम सातोशी है, लेकिन क्या आपको पता है कि एस का सर नेम केचम कहाँ से आया है? वेल, इसकी इंस्पिरेशन पोकेमॉन की टाइगलाइन गोटा केचम से आती है, जहाँ पर केचम को थोड़ा डिफरेंट करके केचम बना दिया गया। फैक्ट नंबर 11, एस ने अपनी जर्नी में अलग अलग कैटेगरी के पोकेमॉन कैच किए हैं, जैसे कि स्टार्टर पोकेमॉन या फिर मिथिकल पोकेमॉन। लेकिन 2 ऐसी कैटेगरी है जिसके पोकेमॉन एस नहीं पकड़ पाया। पहली तो है लेजेंडरी पोकेमॉन, और दूसरी है फीमेल ओनली पोकेमॉन, यानी कि ऐसे पोकेमॉन जो कि केवल फीमेल हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, एस ने अपनी जर्नी में अलग अलग टाइपिंग के पोकेमॉन को कैच किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि एस के पास किस टाइपिंग के ज्यादा पोकेमॉन है? वो टाइपिंग है नॉर्मल टाइपिंग। हाँ, ये काफी शॉकिंग बात है, क्योंकि एस के पास 30 टोरोस थे, लेकिन अगर हम टोरोस को काउंट ना करें तो एस के सबसे कॉमन टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप, क्योंकि एस के पास 12 फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। फैक्ट नंबर 13, एस को अपना पहला स्टार्टर पोकेमॉन पिकाचू मिला था, जिससे वो पहला ऐसा ट्रेनर बन गया जिसको अलग स्टार्टर पोकेमॉन मिला हो। लेकिन अगर एस लेट ना होता तो वो कौन से पोकेमॉन को चूज करता? वो पोकेमॉन होता स्क्वेटल, क्योंकि एस प्रोफेसर ओक की लैब में जाता तो उसे अपना स्टार्टर पोकेमॉन चूज करने के लिए बोलते हैं, और एस बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन से पोकेमॉन को चूज करूंगा, और फिर एस सबसे पहले स्क्वेटल के पोकेबॉल को उठाता है, लेकिन उसके अंदर पिकाचू नहीं होता है। तो हाँ, एस अगर लेट ना होता तो उसका पहला पोकेमॉन स्क्वेटल होता, ना कि पिकाचू। फैक्ट नंबर 14, एस की जर्नी एंड हो चुकी है, लेकिन एस के फादर को अभी रिवील नहीं किया गया है। लेकिन पोकेमॉन मांगा में बताया गया है कि एस के फादर और एस के ग्रैंडफादर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर थे। फैक्ट नंबर 15, पोकेमॉन काफी फेमस फ्रेंचाइज है, और इसी तरह पोकेमॉन गो 2016 में रिलीज हुआ था, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और उसने काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े, और इसके बाद हॉलीवुड ने पोकेमॉन की एक मूवी बनाने को डिसाइड किया था जिसके अंदर एस और पिकाचू ना हो। फैक्ट नंबर 16, हम सबको पता है कि एस का गोल पोकेमॉन मास्टर बनना है, लेकिन क्या आपको पता है कि एस ने एक पोकेमॉन ट्रेनर बनने का क्यों
सोचा। वेल पोकेमॉन एनिमे के अंदर ये बताया गया है कि एस अपने बचपन में प्रोफेसर ओक के समर कैंप के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके जैसे ही काफी सारे बच्चे थे, लेकिन वो उन सबसे अलग होकर जंगल में गुम जाता है। और फिर बारिश होने लगती है और वो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि काफी सारे पोकेमॉन बारिश में भीग रहे होते हैं और वो उन पोकेमॉन को अपने पास लाकर बारिश से बचाता है। इससे एस को पोकेमॉन काफी पसंद आते हैं और वो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनने का डिसाइड करता है। फैक्ट नंबर 17, ये चीज हमें पहले ही बता दी थी कि एस पोकेमॉन चैंपियन बनने वाला है। अगर आप एस के ग्लार रीजन की कैप को देखते हो तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का सर्कल बना हुआ है जो कि वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर एक सी है जो कि रिप्रेजेंट करता है चैंपियन को। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि एस के इंग्लिश वॉइस एक्टर वेनोरिका टेलर ने यह रिवील किया था कि जब वो एस की वॉइस के इंटरव्यू देने गए थे तब एस का नाम केसी रखा गया था, लेकिन बाद में जाके उसे चेंज कर दिया गया। फैक्ट नंबर 19, एस ने अभी तक जितनी भी लीग जीती है उन सब में फाइनल बैटल पिकाचू ने एस को जीता ही है। जैसे कि ऑरेंज आइलैंड के फाइनल बैटल में पिकाचू ड्रैग के ड्रैगनाइट को हराता है और फाइनल बैटल में लियोन के अनडिफिटेड चाइजार्ड को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना देता है एस को। फाइनली फैक्ट नंबर 20, अगर मैं आपसे पूछूं कि एस का सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन कौन है तो आपका आंसर होगा पिकाचू या फिर ग्रीनिंजा, लेकिन एस का सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है सेप्टाइल, क्योंकि उसने स्पीड फॉर्म डियोक्सिस को पकड़ा था जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट पोकेमॉन है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।